हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ स्विंग ट्रेड बताने जा रहा हूँ जो इस वीक के लिए रहेंगे, और ये मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ आपको एजुकेशन के लिए। आप चाहे तो इस पर पेपर ट्रेड कर सकते हैं और सीखने के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज जो सबसे पहला जो स्विंग ट्रेड है हमारा, स्विंग ट्रेड बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रेड आप इस पर हमारे कहने में मत लीजिए। आप खुद की भी एनालिसिस कीजिए और वर्क देखिए। क्योंकि हम जो वर्क करते हैं उसमें ये होता है कि हम रेगुलर वर्क करते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट होता है। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम, प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम, तो एवरेज हमारे प्रॉफिट होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियोस देख के एक कॉल ले लेते हैं, और जैसे ही वो एक कॉल लेते हैं या एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर उनका नुकसान हो जाता है। फिर अगली ट्रेड लेने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, बल्कि अगली ट्रेड में फिर प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से ट्रेड नहीं होती है, आपको रेगुलर से बने रहना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो ट्रेड है वो है ICICI सिक्योरिटी। ये जैसे कि आपको ये ट्रेड दिखाई दे रही है, ये अपने एक सपोर्ट जोन पर है, और यहाँ पर एक इसने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ये पैटर्न है, इसका मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। ये कैंडल स्टिक के बेस पर ये ट्रेड निकाली है, सपोर्ट के बेस पर निकाली है। तो इसका जो टारगेट है इस वीक का, अगर एक यहाँ इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ तक का इसका टारगेट 4 से 5% का हो सकता है। अगर ये ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो इसको इग्नोर कर देना। सेकंड जो हमारा ट्रेड है, ये हमारा टारगेट रहेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सिर्फ एक कैंडल का। आप चाहें तो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है तो इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हैं। 1:1 का इसका टारगेट आएगा और स्टॉप लॉस आएगा। और सेकंड जो हमारा ट्रेड है वो एशियन पेंट का है। देखिए, ये एक अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पर है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद वो जब अपने सपोर्ट जोन पे आता है तो फिर एक और रैली पकड़ता है ये, ठीक। तो जैसे यहाँ पर ये आपको ये दिखाई दे रही है ट्रेड, तो इसमें आप आराम से ट्रेड बना सकते हो और इसके टारगेट भी लंबे हो सकते हैं। तो इसके ट्रेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब ये इससे ऊपर निकले तभी आप इसमें ट्रेड बनाइएगा, और इसमें ये जो इसका ये स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है इसका यहाँ जाकर इसका टारगेट होगा। 9% का टारगेट है, 3% का इसका स्टॉप लॉस है। थर्ड जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, इसे किस बेस पे निकाला है मैंने, मैं बताता हूँ आपको। मैं जो है कुछ ट्रेडें लेता हूँ ट्रेड लाइन के बेस पे। ट्रेड लाइन क्या होती है, जो उसका ट्रेंड चेंज करती है। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ इसका ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ इसका ट्रेंड लाइन है, यहाँ इसका लेवल चेंज हुआ, बेस में चला गया। और ये देखिए, जैसे कि है ना, यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी, फिर यहाँ से तोड़ के ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हो रही है,
1 2 3 4 5 6 7 कई टाइम्स इसने इसको टच कर दिया। जब इसको ये टच करता है तो ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसके लिए आप अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका टारगेट हो सकता है इस वीक का। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, आप चाहो तो छोटा सा यहाँ पे टारगेट ले सकते हो दिवाली के लिए, वरना इसका जो टारगेट है वो लंबा है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया है। तो ये हमारे 3 ट्रेड थे, इनको एनालाइज कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, और चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि चार्ट क्या कह रहा है और किस तरह से चार्ट को देखा जाता है। चार्ट के साथ और भी सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम खुद ट्रेड लेते हैं, जो हम अपने कोर्स वगैरह में सिखाते हैं। तो आप इसको एनालाइज कीजिए कि किस तरह से ट्रेड बनाई जाती है। आप खुद भी बना सकते हो, ट्रेंड लाइन बेस पे ट्रेड बनाइए, उनकी एनालाइज कीजिए, और सपोर्ट जोन पे बनाइए। हाई लेवल पे कभी बाई मत कीजिए, हमेशा लो लेवल पे बाई कीजिए, हाई लेवल पे सेल कीजिए। किस तरह करनी है उसे सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद।